दोस्तों आज की वीडियो एलोवेरा पे है। और ये एक व्यूअर्स हैं मेरे, कबशा इफ्तिखार, पत्नी ठीक से नाम ले रहा हूँ कि नहीं, लेडीज़ नेम लगता है मुझे शायद। और मोहम्मद अयूब मिर्ज़ा साहब, जो कि अक्सर कहते हैं जी मैं कामयाब नहीं हुआ इसमें लगाने में, तो उनके नाम ये स्पेशल वीडियो है। ये हमने एक दो पौधे लगाए थे और अब देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं ग्राउंड में। तो आए आज इससे पौधे निकाल के लगाना आपको सिखाते हैं। ये जो एलोवेरा है एक सैकुलेंट प्लांट है और एवरग्रीन पीरिनियल है। इसकी साइल जो है वो पॉटिंग मिक्स जो भी है वो जैसे सैकुलेंट का होता है, वेल ड्रेन साइल होनी चाहिए। और इसको मिनिमम जो है 6 आवर सनलाइट चाहिए। और जो इसको तो ड्राई कंडीशन बहुत पसंद है इसकी साइल को। इसको जब आप पानी देते हैं तो वीक में, सिर्फ समर में, गर्मियों में एक बार वीक में देना है, और विंटर में आप 2 वीक और 3 वीक के वक्फे के बाद पानी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे साइड से बच्चे भी देता है। कुछ लोग कहते हैं जी कटिंग से, कटिंग वाला तरीका कोई इतना रिलायबल नहीं है। इसके जो बच्चे साइड में निकलते हैं पब्स, और वो आप लगा सकते हैं, अलग करके भी लगा सकते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा और भी ग्रोथ होती रहती है। ये देखें ये कितने बच्चे, इसने एक ही के साथ 3 बच्चे और निकले हुए हैं। तो यही बड़े होके फिर बन जाते हैं प्लांट्स। इसको फर्टिलाइज़र जो है आप 6 वीक के बाद काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी दे सकते हैं, या आपके पास एक मिलते हैं फर्टिलाइज़र मिक्स 10-40-10 के, वो भी दे सकते हैं इसको, एलोवेरा को। इसके बेनिफिट तो बहुत हैं। स्किन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं केयर की वो बनती हैं इसमें। स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कुछ पीपल इसके, कुछ लोग जो हैं इसके जूस भी पी लेते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक करने के लिए। और अहम जो चीज़ है इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से ये रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी यूज़ होता है, और ये रूट्स को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए। और एक चीज़ है, अगर इसका पत्ता काटे तो इसमें से एक येलोइश लिक्विड स्टार्ट में निकलता है, वो यूज़ नहीं करना है आपने, वो पॉइजनस होता है। उसको साइड में निकलने दें, साफ़ करके फिर अंदर से जेल आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। और इसके मरने की ज़्यादा वजह ये होती है कि इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से ये मरता है। अगर आप बहुत समर में इसको थोड़ा सा बचा सकते हैं, इसको आप पार्सली शेड में ले आएँ, अदरवाइज़ बाकी तमाम मंथ जो हैं वो आप बाहर इसको आउटडोर रख सकते हैं। ओवर वाटरिंग हरगिज़ न करें, ओवर वाटरिंग से ही ये मरेगा। और अगर ज़्यादा पानी हो भी गया तो ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।